अपने मानने वालों के लिए, अपने मानने वालों के लिए हाजिर नादर हैं, और हाजिर नादर नहीं है ना मानने वालों के लिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि तू कौन है, मैं ये तो नहीं कहता कि हाजिर नादर का इनकार करने वाला कौन है। मुझे तो इतना पता है कि मैं मोमिन हूं, मेरे लिए आज भी हाजिर है, कल भी हाजिर नादर है सरकार। और इस मकाम पर मैं मौलवी रशीद अहमद, मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद मौलवी रशीद अहमद गंगोई की एक किताब इमदादुस सुलूक मेरी नजर में आ रही है, उसका भी एक हवाला पेश कर दूं। ये रशीद अहमद गंगोई अपनी किताब इमदादुस सुलूक के अंदर कहता है, मुरीद बर हम यकीन दानंद के ऊ अगरचे शख्स से शेख दूरस्त इम्माद रूहानियत ऊ दूर नेस्त। वो कहता है मुरीद को यकीन रखना चाहिए कि उसका पीर अगरचे जिस्म के एतबार से उससे दूर रहता है, लेकिन अपनी रूहानियत के एतबार से, अपना फैज देने के एतबार से, अपनी शुआएं देने के एतबार से हर वक्त अपने मुरीद के साथ ही रहता है। तवज्जो नहीं की आपने, खामोशी के साथ ये बात सुनने वाली नहीं हजरात। वो लिखता है कि हर पीर अपने मुरीद के साथ अगरचे जिस्म के एतबार से दूर होता है, लेकिन रूहानियत के एतबार से, फैज देने के एतबार से, पढ़ाने के एतबार से उसके करीबी रहता है। मैं कहता हूं पीर अपने मुरीद के पास हर वक्त रह जाए तो कोई बात नहीं होती, कुफर का कोई मसला नहीं होता। मोहम्मद अरबी रूहानियत के एतबार से अपने उम्मतियों के पास रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा पीर तुम्हारे साथ रहे, शिरक का कोई शायबा नहीं। अबू बकर सिद्दीक का नबी उसके साथ रहे, इमाम अहमद रजा का नबी उसके साथ रहे। अदीदान गिरामी कदर में जो बात अर्ज कर रहा था पता चलती, और एक हदीस इसी के साथ मिलती जुलती है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हर 8वें दिन, जुम्मतुल मुबारक के दिन, 8वें दिन का जितना खाता होता है उम्मतियों का सरकार की बारगाह में पेश किया जाता है। ये 5 तरीके हैं मशहूर बारगाह मुस्तफा में दुरूद व सलाम के पहुंचने के। अब इसके साथ साथ जो आज का मरकजी मसला है, क्या सरकार खुद सुनते हैं या नहीं? कहना ऊंची आवाज से जरा, ये जो रोज पढ़ता है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, रोज पढ़ता है वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, रोज पढ़ता है मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम, हर रोज तराने गाता है मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हर रोज पढ़ता है या नबी सलाम अलैका। क्या नबी को भी कुछ पता चलता है या नहीं? इससे पहले कि मैं सरकार की अपनी कुव्वत समात का हाल बयान करूं, हजरात थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाइए, बात मैं जल्दी मुकम्मल कर दूंगा। ये मुआद इब्न जबल के हवाले से इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा ने अपनी सुनन में एक हदीस नकल की है। इसी हदीस को हमारा पसंदीदा मुहद्दिस अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत, ऐसा लगता है जैसे थक गए हैं, वक्त गुजरने से कुछ बंदा थक ही जाता है। शाम के बैठे हुए तकरीर कुछ लंबी हो गई, माफी चाहता हूं मैं गुफ्तगू। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमजी शाफी सुन्नी, अपनी किताब जामे तिरमजी, वो किताब जिसके बारे में आप कहते हैं, जामे इमाम तिरमजी आप कहते हैं, जिस घर में किताब पढ़ी जाए ना, समझ उस घर में अल्लाह का नबी आप कलाम करता है। उलमा कहते हैं जिस घर में ये किताब रख दी जाए, समझ उस घर वालों को सरकार का फैज़ बराह रास्त मिलता चला जा रहा है। इमाम अबू ईसा तिरमजी इमाम बुखारी का शागिर्द है। इमाम बुखारी कहते हैं शागिर्द तो बड़े देखे हैं जमाने ने, लेकिन हर शागिर्द उस्ताद से सीखता है। कहते तिरमजी मेरा शागिर्द जरूर है, लेकिन इसने जो कुछ सीखा है मुझसे वो थोड़ा है, जो कुछ मैंने इसका उस्ताद होकर इससे सीखा है वो ज्यादा है। जिस पे उसका उस्ताद नाज करता है वो इमाम अबू ईसा तिरमजी अपनी जामे के अंदर हदीस नकल करता है। और जामे हदीस की वो किताब होती है जो 8 उन्वानों पर मुश्तमिल हो, सीयर, आदाब, तफसीर, अकायद, फितन, अशरात, अहकाम, मुनाकब, 8 उन्वान हो ना किसी किताब में। अगर मुस्तदरक की तारीफ कर देता ना तुम्हारे सामने, कम से कम आधा घंटा दरकार है समझाने के लिए वो मसला। अदीदान गिरामी कदर इन 2 मुहद्दिसों ने अपनी सुनन के और जामे के अंदर नकल किया है। रावी हजरत मुआद बिन जबल,
वो रावी हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं। हजरत मुआद बिन जबल कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने घर में बैठकर अपने मर्द को अजियत देती, अपने खामद को अजियत देती, और इसी को मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में नकल किया, जब कोई औरत अपने मर्द को अजियत देती, किस वक्त? रात के औकात में, जब कोई बंदा उसके पास नहीं होता, कुंडी लगी है, अंधेरा है अंदर कमरे के, अब औरत का उसके मर्द का कोई मामला चलता है, औरत उसको बुरे अल्फाज से याद करती है, तकलीफ देती, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल की अताओं से वो हूर जो जन्नत के अंदर उसके निकाह में आने वाली, जन्नत के अंदर उसके निकाह में आने वाली हूर, उस औरत की जमीन पर चलने वाली आवाज को, जो कमरे के अंदर तन्हाई के आलम में, सन्नाटे के आलम में गूंजती है, उस आवाज को जन्नत की वो हूर सुनती है जो आम मोमिन के निकाह में आने वाली, और उसकी आवाज को सुन के क्या कहती? ला तुज़ीहि कातिलकिल्ला, इसको अजियत ना दे, अल्लाह तुझे हलाक करे, ये ज्यादा देर तेरे पास नहीं रहने वाला, ये बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा, तेरी जान छूट जाएगी, इसको तकलीफ ना दे। अजीजान गिरामी कदर तवज्जो तलब है ये बात। ये जन्नत कहां है? सातों आसमानों से ऊपर, सातों आसमानों से ऊपर, जमीन से आसमान का फासला 500 बरस की राह, आसमान की मोटाई हदीस के हवाले से 500 बरस की राह, फिर एक आसमान से दूसरा 500, फिर वो आसमान की मोटाई 500, सातों आसमानों को नापते जाओ, सातों आसमानों से ऊपर जन्नत, और जन्नत के अंदर कोई बड़ी हस्ती नहीं, आम ईमान वाले के निकाह के अंदर में आने वाली हूर की कुव्वत समाज का हाल यह है कि सन्नाटे के अंदर अंधेरे की हालत में कमरे में जो आवाज गूंजे वो उसको सुनती भी है, समझती भी है और जवाब भी देती है उसको। हजरात, ईमान से कहना ये फासला ज्यादा है या आपके इस शहर से कीतले से मदीने का फासला ज्यादा है? मैं कैसे समझाऊं अपने सुनने वालों को ये बात? अजीजाने गिरामी कदर, जमीन से जन्नत का फासला ज्यादा है या फिर आपके शहर कीतले से, ब्रेडफोर्ड से, लीड्स से शहर मदीने का फासला ज्यादा है? और मुस्तफा की अपनी समाज का हाल क्या है? इस पर राज को खोलूं खुदा की कसम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी ये कहते हैं, आका कौनैन ने मेरे अब्बा को मुखातब करके फरमाया था, मेरे चचा तू क्या ताज्जुब करता है कि मैं उंगली उठाता था चांद के चांद का कलेजा चिरता था? अरे वो बात नहीं है, तू देखता था बातें, आ मैं तुम्हें वो बताऊं। जब मैं अपनी मां के पेट में होता था ना, जब मैं मां के पेट में जलवा फरमा होता था, तो रब्बुल जलाल के अर्श से भी ऊपर रब का जो तकदीर का कलम चलता था, मैं उसके कलम के चलने की आवाज को मां के पेट में बैठ कर सुनता रहता था।